एपिसोड 5 के तीसरे पार्ट की शुरुआत होती है, जहां हम देखते हैं कि इस्माइल बैट के घर आती है और उससे उसका गेट खोलने को कहती है। असल में वो उसके कपड़े वापस करने आई थी, लेकिन बहुत देर तक गेट नहीं खुलता और अब वो जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि बैट अचानक से गेट खोलता है। अब इस्माइल बैट को देखती है और कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, और उसके बाद वो उसके घर में चली जाती है। अंदर का माहौल देखकर वो समझ जाती है कि बैट ने बहुत ड्रिंक कर रखी है और वो उससे कहती है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों करते हो। अब तभी बैट को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुमसे मतलब, मैं चाहे जितना भी ड्रिंक करूं। उससे वो कपड़े लेता है और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। और स्माइल कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे बता नहीं दोगे क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में है। अब स्माइल कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों में क्या हुआ है, लेकिन तुम उसे बॉयफ्रेंड के बारे में बता क्यों नहीं देते। अब अभी फिर से गुस्से में कहता है कि मैं उसे नहीं बता सकता। अब स्माइल कहती है कि क्या तुम्हारी जॉब तुम्हारे रिलेशनशिप से बढ़कर है। अब बैट कहता है ऐसा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। तुम्हें क्या लगता है मैं ये क्रेजी जॉब करना चाहता हूँ। और स्माइल कहती है तो तुम ये जॉब क्यों कर रहे हो। और तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि बैट अपने बाइक के साथ खड़ा है और तभी अचानक से उसे कॉल आती है। कॉल पर जेडेन था और तभी बैट को उसके सिस्टर बोन्नी की आवाज़ सुनाई देती है। अब जेडेन बोलता है कि तुमने तुम्हारी बहन की आवाज़ सुन ली ना, अब तुम्हें लेने के लिए मेरे कुछ आदमी आएंगे, उनके साथ चुपचाप चले आना। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से दो लोग आते हैं और बैट को किडनैप करके ले जाते हैं। और अगले ही सीन में देखते हैं कि बैट जेडेन के पास है, जहाँ पर बैट की सिस्टर बोन्नी पहले से थी। और तभी हमें पता चलता है कि उसकी सिस्टर बोन्नी ने उनकी सर्विस यूज़ की थी और वो उनकी फ़ी पे नहीं कर पाई थी। इसी वजह से उन लोगों ने बैट को किडनैप किया था। अब सब कुछ बताने के बाद बैट बोनी से पूछता है कि तुमने क्या रेंट पे लिया है। और तभी जेडन बोलता है लड़का, क्योंकि हम बॉय रेंटल सर्विस देते हैं। तुम्हारी सिस्टर ने इस सर्विस का यूज़ किया है लेकिन वो पे नहीं कर पाई है। अब बोनी सॉरी बोलती है, लेकिन बैट को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। बैट बोनी से पूछता है कि मुझे कितना पैसा पे करना है। और तभी जेडन बताता है कि बहुत सारा। मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, तुम हमारे साथ काम करके अपनी सिस्टर का बकाया पैसा पे कर सकते हो। तुम हैंडसम हो, क्लाइंट तुम्हें पसंद करेंगे। ये सुन के बैट को गुस्सा आ जाता है और वो जेडन से हाथापाई करने लगता है और कहता है कि मैं ये जॉब कभी नहीं करूँगा। और तभी जेडन को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है ठीक है, सेकंड ऑप्शन ये है कि जिसने पैसा नहीं पे किया वो अपनी लाइफ देकर पे करेगा। और उसके बाद वो उन दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि बैट उनके साथ काम करने को मान जाता है। अब जेडन कहता है कि ठीक है, ये अच्छी बात है। इस काम को करने के लिए कुछ शर्तें हैं। तुम्हें किसी को नहीं बताना होगा कि तुम क्या काम करते हो, वरना मैं तुम्हारे सिस्टर की सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ बैट स्माइल से कहता है कि मैं उसके साथ काम करता हूँ और मुझे ये सीक्रेट रखना होगा। अगर मेरी गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता चलेगा तो मेरी हेल्प करने की कोशिश करेगी, कि ठीक नहीं होगा। और वैसे भी मैं यह काम बिल्कुल नहीं करना चाहता। ये सब कहने के बाद बैट फिर से ड्रिंक करने लगता है और स्माइल बैट को कंफर्ट करती है और कहती है कि मुझे पता है कि एक दिन वो सब कुछ समझ जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि बैट इतना ड्रिंक कर चुका था कि वो बैठे बैठे ही सो जाता है। अब स्माइल उसे उठाती है, लेकिन बैट नहीं उठता और वो स्माइल की गोद में ही सो जाता है। और जैसे ही स्माइल वहाँ से जाने लगती है, बैट नींद में ही कहता है कि लिज मत जाओ। अब हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। बैट की आँख जैसे ही खुलती है, वो सामने स्माइल का फेस देखता है और वो फेस देखकर डर जाता है। अब बैट उससे कहता है कि क्या मैं ऐसे ही रात भर सो गया था। तब स्माइल कहती है हाँ, मैं तुम्हें उठाना नहीं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी नींद खराब हो, लेकिन पता नहीं कब मैं बैठे बैठे ही सो गई। अब बैट इन सब के लिए उसे थैंक यू बोलता है और तभी बैट को उसके मोबाइल पे मैसेज आता है और मैसेज देखकर वो फिर से चिल्लाता है और कहता है कि आज प्ले का रिहर्सल है, वो मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ। अब स्माइल मुस्कुरा कर कहती है कि अभी तो तुम वैसे भी वहाँ जाने वाले नहीं हो। तब बैट कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, सब मेरा वेट कर रहे हैं, मैं तुम्हें दोपहर में मिलूँगा। और स्माइल कहती है ठीक है, मुझे ये सब देख के बहुत बुरा लग रहा है, कहीं ना कहीं ये सब मेरी गलती भी है। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हारे रिहर्सल पर तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन बैट ये सब मना कर देता है और वो जाने के लिए खड़ा होता है और तभी वो लड़खड़ा जाता है और वो स्माइल के पैर पर चढ़ जाता है। और अब चिल्लाने की बारी स्माइल की थी। वो चिल्लाती है और कहती है कि तुम मेरे पैर पर चढ़ गए, तुम बहुत भारी हो। वो कहती है कि तुम तो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे, क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हेल्प करने के लिए चलूं। बैट उसे ले जाने के लिए मान जाता है
और हम देखते हैं कि बैट फिर से जाने लगता है और तभी वो गिर जाता है। दूसरी तरफ हम लिज को देखते हैं जो रात भर कायरो के साथ थी और कार में ही सो गई थी, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो सामने का नज़ारा देखकर चिल्लाने लगती है। अब कायरो कहता है कि तुम ही ने कहा था कि कहीं दूर ले चलो, मैं चाहता था कि तुम सनराइज़ देखो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया, ये सुंदर है ना। अब लिज कहती है हाँ ये बहुत सुंदर है, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। अब कायरो कहता है कि तुमने कल रात को ड्रिंक करने के बाद कहा था कि तुम्हें सी पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब इसके बाद वो लिज को पानी में चलने को कहता है, लेकिन लिज कहती है कि उसके पास स्विम सूट नहीं है, वो कैसे जाएगी। अगले ही पल हम देखते हैं कि कायरो उसे ले जाता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।